हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का। हम इंटीग्रेशन का एक नया पैटर्न और देखने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक्सरसाइज में भी आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हम इसको समझते हैं ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें वैसे कुछ और भी बहुत कंडीशंस होती हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, हमने उनके बारे में यहाँ जिक्र किया है। px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, अगर इस क्वेश्चन इस कोई फॉर्म में आ रहा है तो उसके आप पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। अगर आपके पास कोई फॉर्म इस फॉर्म में आ रहा है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, देखो नीचे ध्यान रखना लीनियर फैक्टर है, ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही होंगे। अगर यहाँ x प्लस सी होता है तो हम प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं इसको, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम इस टाइप में लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर जो ये ए बी है, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी किसी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको देखो ये तो सिंगल है तो ये तो एज इट इज आ गया a अपॉन एक्स प्लस है जैसे ऊपर आया था। यहाँ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास नीचे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी, जैसे लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस ए और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो उस कंडीशन में लीनियर तो एज इट इज रहेगा a अपॉन एक्स प्लस ए। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके लिए आप ऊपर इस तरीके से लिखेंगे bx प्लस सी सी एक्स प्लस डी। देखो ये abc कांस्टेंट है, ऐसा हमेशा नहीं है कि b और c ही लिखना है, अरे cx प्लस डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें abc तो वैसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर फैक्टर में नीचे प्लस ही हो, x माइनस ए भी हो सकता है, तो बस यहाँ भी हम x माइनस बी ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन करना है हमें x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू dx। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में जो पावर है x की वो डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती। न्यूमरेटर में जो x या वेरिएबल जो आपको दिख रहा है उसकी पावर डिनोमिनेटर में x की पावर से क्या होनी चाहिए, या तो कम ही होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती, कम ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर बन जाता, जबकि वहाँ x की पावर 1 ही है। यहाँ पे x क्यूब हो जाता, यहाँ x की पावर 1 ही है। तो ऑलवेज आप देखोगे न्यूमरेटर में x की पावर कम है, डिनोमिनेटर में x की पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, x की डिग्री ज्यादा है। सेम इस कंडीशन में भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेम ऐसा ही है। अच्छा, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इस फॉर्म में है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे लिखना है देखो, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये हमने लिया। अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब आपको a और b कैलकुलेट करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे देखो, इसका हम एलशियम ले लेंगे। ये तो एज इट इज x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू, यहां हम एलशियम लेंगे तो x प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। देखो, एक तो मेथड होता है कि हम कंपेयर करें बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म्स का एक्स के टर्म्स का, अगर हम कंपेयर करके a और b कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप है ना कुछ वैल्यूज आप शॉर्टकट मेथड की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है शॉर्टकट मेथड, जो भी आपके लीनियर फैक्टर है इनको इक्वल टू 0 रखो तो आपको कुछ x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें तो आपको डायरेक्टली a b जो भी आपके पास कुछ वेरिएबल फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो दो वेरिएबल है और लीनियर फैक्टर भी हमारे पास दो है, तो हमें तो यहाँ तो दोनों ही वैल्यू मिल जाएगी। इन केस अगर दो से ज्यादा कांस्टेंट है और आपके पास लीनियर फैक्टर एक ही रह गया, बाकी आपको निकालना है, तो फिर आप बोथ साइड कंपैरिजन करके वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देखो यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं x प्लस वन इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो हमने पुट कर लिया क्या, x इज इक्वल टू -1। जब हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे इसमें तो ये तो -1 आएगा, यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा। यहाँ -1 पुट करते ही 0 हो जाएगा, तो देखो डायरेक्टली a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1। अच्छा, हमें अगर इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब आप x की वैल्यू -2 पुट कर लें, तो पुट x इज इक्वल टू -2, देन -2 इज इक्वल टू, अब देखो -2 आप यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे b, तो माइनस कैंसिल, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2।
तो a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 2, ये हमें दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी a और b की, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ कंडीशन में, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएगा x, अच्छा आपको इंटीग्रेट इसी को करना था तो डायरेक्टली लेते हैं, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, ये हमारा क्वेश्चन था। इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ a और b की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आई थी 2 अपॉन x प्लस 2, ओके dx, इसे इंटीग्रेट करना होगा। इसे सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा कईयों के माइंड में आता है सर ऐसा ही क्यों किया, देखो इस कंडीशन में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं था, इस सिचुएशन में अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा ये इसी के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसीलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं और इस मेथड की हेल्प से इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस तो बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है, माइनस एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x प्लस 2 एंड प्लस c, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेट करना काफी इजी हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी इस फॉर्म में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देन a और b c जो भी आपने अज्यूम किए हुए हैं कांस्टेंट की वैल्यूज निकालें, देन उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना बहुत इजी होगा, सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। थैंक यू।